नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर शहर में जहां इस तरह के संस्थान हैं और कोचिंग चलती है, इन संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता घबराए हुए हैं। हमारे कई सहयोगियों ने दिल्ली से लेकर पटना, रायपुर, कोटा, सीकर तक इस तरह के संस्थानों और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर हालात का जायजा लिया। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। मामले में दिल्ली पुलिस ने बेसमेंट के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत हुई, उनके आसपास बुलडोजर गरजे, काम पर कई बुलडोजर लगाए गए और अवैध कब्जा बताकर कुछ कोचिंग सेंटर्स के बाहर का फुटपाथ तोड़ दिया गया। छात्रों ने इस कार्रवाई को महज खानापूर्ति बताया है। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल हादसे वाली जगह आए और उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की। छात्र कई गुटों में बंटे हुए हैं, इसलिए बात सफल नहीं हो पाई और हंगामा चलता रहा। छात्र अब कोचिंग सेंटर के संचालकों और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपके मुख्यालय के पास बीजेपी ने प्रदर्शन किया, वहीं आप कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गिरफ्तार लोगों में बेसमेंट के मालिक भी हैं जो साठ-गांठ कर बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी चला रहा था। उस गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है जिस तेज रफ्तार की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी एक साथ अंदर चला गया। एमसीडी ने इस मामले में अपने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट जबकि असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, जो लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। मुकेश, 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अगर पूछा जाए वाकई में, क्योंकि इस पे राजनीति भी हो रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन छात्र कह रहे हैं हम काफ़ी समय से इस बात को सामने रख रहे थे। आज क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल इस मामले को लेकर एक तरफ जो राजनीति है वो चल रही है, लेकिन दूसरी ओर हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस घटना के बाद से काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि उनके 3 साथी एक दर्दनाक हादसे में मारे गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा है। अभी कुछ देर पहले जो दिल्ली पुलिस के अफसर हैं, उन्होंने तमाम छात्रों से बात की, उसके बाद भी छात्र नाराज़ हैं, क्योंकि पुलिस जो बातें उनको बता रही है, पुलिस की बातों से वो संतुष्ट नहीं है। इसीलिए लगातार ये कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कुछ छात्रों से बात करने की जो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपको जो यहाँ पर पुलिस अफसर आए थे, वो आपसे बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हमने ये कार्रवाई की है, वो कार्रवाई की है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं अभी तक की जो कार्रवाई हुई है? देखिए, संतुष्ट आपको कभी नहीं मिलेगा जैसे कि कार्रवाई हुई है। बात यही है कि प्रशासन का गलती तो है, वो दिख रहा है। जो आफ्टर ऑल लॉस ऑफ लाइफ, प्रशासन का गलती दिखता है एंड दे वर इनएफिशिएंट काम करने में। जब 15 जुलाई को ये बारिश है और 15 जुलाई को जब राउज आइस के सामने ये ऐसा वाला हालात था, ये वाला हालात जब राउज आइस के सामने 15 तारीख को था, तो उधर ही पीसीओ बैठते हैं। उन लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था। अगर ये 15 जुलाई का वीडियो है तो बाद में इट कुड हैव बीन वर्स। तो ये उसको उन लोगों को पहले से ही पता था। डेफिनेटली दुखदजनक बात ही है एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, जैसे कि आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, एमसीडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। आज जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई भी हुई है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो बुलडोजर हैं वो दिखाई देंगे। कुछ कोचिंग सेंटरों के जो फुटपाथ हैं वो तोड़े गए हैं। कुछ जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसके बाद भी जो छात्रों का गुस्सा है वो नहीं थम रहा है, क्योंकि इनके मुताबिक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं, उनके जो बेसमेंट हैं, उनमें जो लाइब्रेरी और क्लासेस लगती हैं उसको बंद करना चाहिए। इसके साथ में जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके परिवारों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुछ और छात्रों से कोशिश करते हैं बात करने की जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पुलिस के अफसर हैं वो आपसे बातचीत कर रहे थे, तो क्या बातचीत सक्सेसफुल रही या अभी और भी आपकी कुछ डिमांड्स हैं? देखिए, डिमांड तो सर बहुत सारा है। डिमांड में पहले तो आईएएस कोचिंग के जो मालिक हैं उन पे जो कार्रवाई पुलिस बोल रही है
तो वो बोली कि ठीक है हम लोग को गिरफ्तार तो किए हैं, लेकिन एमसीडी के जो अफसर है उन पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा बोल रही है कि एलजी है, लेकिन एलजी बोलते हैं कि हम जिम्मेवार नहीं है, एमसीडी बोलेगी कि हम जिम्मेवार नहीं है। तो ये लेगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? और ये इतना जो आप लड़का लोग को देख रहे हैं, ये सर इंस्टीट्यूट के बरगलाने पे ही तो आते हैं कि हम आपको आईएएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे। इंस्टीट्यूट इतना पैसा लिया है, ठीक है, एमसीडी देगा या एलजी देगा, कोई लोग कंपनसेशन लेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करेगा? इंस्टीट्यूट ऐसे ही खोल के बैठे रहे हैं क्या? इनका कम से कम सर 2-2 करोड़ का बिजनेस। ये जो राव स्टडी सर्कल में जो घटना घटा है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 1953, मतलब आप अपना देश आजाद हुआ 47 में, ये 53 से आईएएस बना रहे हैं और ऐसा आईएएस बना रहे हैं। इनका ये सिस्टम है, इस पर कुछ होना चाहिए ना सर, सोचना चाहिए लड़का लोग। और हम बोलते हैं यहीं से जितने लोग पढ़ के निकले, जो अभी अच्छा कोई सेक्रेटरी लेवल पे होगा, जो आईएएस बना, आईपीएस बना, सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचा होगा, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो हम लोग के बारे में सोच नहीं रहे हैं क्या? वो कहाँ हैं वो लोग? मतलब लड़का जब तक धरना नहीं करेगा, आप लोग सुनिएगा नहीं, आप लोग सोचिएगा नहीं, देश सो रहा है क्या? कहाँ है ये? क्या कोचिंग सेंटरों के मालिक आपसे बात करने के लिए आए हैं? कोचिंग सेंटर के मालिक हमसे बात करेंगे? कैसे बात करेंगे? वो लोग आएंगे यहाँ पे? लड़का लोग का सामना करने की उनकी ताकत है? बाकी कोचिंग सेंटरों के मालिक इसके अलावा कोई नहीं बात कर रहे। आप अभी देखिए वहाँ पे पोस्टर टंगा था दिव्यकृति सर का, जो कि दृष्टि आईएएस चलाते हैं, और एक ओझा सर का, काफी फेमस है ओझा सर। वो लोग एक ट्वीट नहीं किए हैं सर। ऐसे उनका मोटिवेशन लेक्चर आप देखिएगा कि शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, इंस्टा पे शॉर्ट्स चल रहे हैं, उनका रील्स पे रील्स चल रहा है, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए तो वो लोग मौजूद हैं, बच्चा को बुलाने के लिए मौजूद है कि आइए हमारे कोचिंग में फीस भरिए, 2 लाख भरिए, 1.5 लाख भरिए, जितना भी भरिए, और हम लोग के पास पढ़िए। लेकिन जान पे बना है, आप लोग अपना देखिए ये कैसे चलेगा। आपके हाथ में ये पोस्टर है, क्या है इसमें पोस्टर में, और क्या ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? मतलब ये पोस्टर दिखाइए आप, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए आप? द सिस्टम किल them before they could be part of the system। जो अभी बोला यही अभी जैसे मैं खुद का ही एग्जांपल दूँ कि मैं इतनी दूर से आसाम से आई हूँ यहाँ पढ़ने के लिए, तो सबका एक ड्रीम है। इनफैक्ट मेरी फैमिली कुछ चाहते हैं और मैं खुद भी कुछ सोच के आई हूँ, इतना दूर आई हूँ। तो ऐसा मतलब ऐसा डेथ तो कोई नहीं सोचेगा कि ऐसे सडनली ऐसा कुछ हो जाए। तो यही मतलब स्लोगन का तो यही मतलब है कि हम सिस्टम का पार्ट बनने आए थे, ना कि ऐसा कुछ होने के लिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी स्टूडेंट्स की अभी डेथ हुई है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पे कोई एमपी एमएलए नहीं आए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कोई भी डायरेक्टर वगैरह कोई नहीं आए हैं, और बाकी जो एमसीडी के जो मेयर वगैरह हैं कोई नहीं आए हैं। बाकी अगर किसी भी रिलीजियस मैटर पे कोई बात होती है तो हर कोई तुरंत आके गैदर हो जाता है, लेकिन ये जब ये बात स्टूडेंट्स की, और सबसे शर्म वाली बात तो ये है कि ये कैपिटल सिटी में हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल में ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे ये वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये पहली बार बारिश हो रही है दिल्ली में, ऐसा तो नहीं है, हर बार होता है, हर बार ये प्रॉब्लम सामने आती है और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ये लोग क्या करते हैं, बबल को क्रिएट होने देता है एंड देन इट बस्ट। उसके बाद कहते हैं कि हम एक टीम बनाएंगे, एसआईटी होगा, और उसका रिपोर्ट आते आते 10-20 साल लग जाएंगे और सब धीरे धीरे भूल जाएंगे और कुछ उस पर काम नहीं होता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और धीरे धीरे ये जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं सब एक ही जगह पे सारे गैदर होते जा रहे हैं। आप यहाँ पे इतना सारा क्राउड देख रहे हैं, ये अब सब चाहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ही रहें, रोज़ रोज़ इतना दूर से कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे और जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स के आप अगर ब्रोकरेज उनके सुनेंगे तो इतना हाई है। फिर उसके बाद से छोटे छोटे कमरे के माचिस की डिब्बी जितने घर हैं और उसका ये रेंट 10,000 बता रहे हैं, और वहाँ पे बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन है, रहने लायक जगह नहीं है, लेकिन मजबूरी में वहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो बहुत सारे डिसीजेज हो जाते हैं, फिर ऊपर से इतना हेल्थ का भी इतना अच्छा नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं सारे स्टूडेंट्स को, और वही अभी हमने देखा इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो हो गया। और अभी बोल रहे हैं कि अभी यहाँ से आके हमसे एसपी आके बोल रहे हैं कि हमने एफआईआर रजिस्टर कर लिया है, तो उससे क्या होगा? लेकिन एक्नोलेज तो कीजिए ना, गलती आके मानिए कि गलती किसकी है, गलती तो आप कहना चाह रहे थे? जी, बिल्कुल। आज अगर हम देश में देखें तो हर छोटे से छोटे चीज़ पे कानून बनता है। तो इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए एक तरीका है कि हमारी जो सरकार है वो लाए एक स्टैट्यूट बनाए, एक कानून बनाए जिसका नाम रहे स्टूडेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन दिल्ली। उसमें पूरा नियम कानून बनाया जाए कि आप अगर आपका किचन का रूम है तो उसमें आप कितने बच्चों को रखिएगा, आपका रेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं तो आपका एसओपी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, कि अगर आग लग जाती है, मुखर्जी नगर में आप देखिए आग लगी, फिर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद कुछ जी, तो बिल्कुल यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी जो मांग है साफ तौर पर आप सुन रहे हैं, और
जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जो कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, उससे छात्र गुस्से में हैं। जो रेंट यहाँ पर वसूला जा रहा है उसको लेकर गुस्सा है, मुआवजे की मांग की जा रही है। जो एफआईआर हुई है उसमें कड़े सेक्शन लगाए जाएं, जितने भी आरोपी रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो एमसीडी के लोग हों, चाहे वो इस कोचिंग सेंटर के संचालक हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इसको लेकर यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं गुस्से में हैं और हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ पर इकट्ठे हैं। जी बिल्कुल, छात्रों का गुस्सा भी जायज़ है और जिस तरह से राजनीति हो रही है, लेकिन जो छात्र वहाँ पर परेशान है वो साफ झलका है। मुकेश, जो छात्र आपसे बात कर रहे थे, बहरहाल एक और जो कोचिंग एरिया दिल्ली में बहुत मशहूर है वो है मुखर्जी नगर का। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के सबसे बड़े हब मुखर्जी नगर में भी हालात जो है सवाल उठा रहे हैं। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा वहाँ पर मौजूद हैं। पल्लव, ओल्ड राजेंद्र नगर की तो स्थिति हमने देखी, मुकेश को सुना, आप बताइए मुखर्जी नगर में छात्र आपके आसपास भी होंगे, क्या कहना है, क्या हालात वहाँ पर? जी देखिए, जो ओल्ड राजेंद्र नगर से स्थिति हम देख रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर की है। यहाँ के जो छात्र हैं वो अपनी तमाम परेशानी बता रहे हैं और उनका भी कहना है कि वो इस परेशानी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, वो इनकी नहीं सुन रहे हैं। आइए आपको सीधा उनसे बातचीत करके बताते हैं कि उनकी क्या समस्याएँ हैं। आप बताइए, अब मुखर्जी नगर में आप हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या समस्या आपको यहाँ देखने को मिल रही है? सर, समस्याएं कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें? सर, अगर बात करेंगे तो बात राजनीतिक की भी बन जाती है। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर वहाँ राजेंद्र नगर में कहने को तो 3 स्टूडेंट्स मरे हैं, लेकिन अगर इस स्टूडेंट्स की देखा जाए बैकग्राउंड, तो वो इकाई, दहाई और सैकड़ा इस क्रम में वो स्टूडेंट की मृत्यु हुई है। सर, एक परिवार मरता है एक स्टूडेंट्स के साथ साथ, परिवार जुड़ा हुआ था, उससे भविष्य जुड़ी होती है, उससे देश की इकोनॉमी, देश की हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। सर, प्रॉब्लम सर ये अब क्या होगा, राजनीतिक मुद्दा ये बन गई है। आप यहाँ मुखर्जी नगर में क्या समस्याएं, आप लोगों के सामने क्या दिक्कत आ रही है? वही बतला रहे हैं सर। प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 राजनीतिक दल हैं, एक पक्ष और विपक्ष, वो एक दूसरे पर अपनी सत्ता बनाने के कायम में एक दूसरे को दिखा रहे हैं। सर, हमारी प्रॉब्लम अगर देखना चाहते हैं तो हम लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हम वही बिल्डिंग के इसी यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि ये कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। सर यहाँ की जो बिजली की जो तारें हैं, ये कब किधर से किधर टूट जाएगा कोई नहीं जानता है, और फिर इसके चपेट में कौन आ जाएगा, अभी मर जाएगा, क्या हो जाएगा। तो क्या आप लोग यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे शिकायत कभी आप लोगों ने किया, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? जी हाँ, एमसीडी को मैंने पर्सनली भी मैंने मैसेज किया था, बात भी की थी। लाइब्रेरी के पर्पज़ से ही हमारी बात हुई थी कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था, तो बात हुई थी, लेकिन वो लोग एमसीडी वाले हमें खुद बताया कि ये मेरे अंदर में नहीं आता है। फिर हम बात वो कहा है कि एजुकेशन में आप जाइए, उनसे बात किए तो वो बोले एमसीडी में जाइए, एमसीडी वाले वहाँ भेज रहे हैं। सर वो एक दूसरे को ही के ऊपर थोपते हैं। तो वही तो कह रहे हैं सर कि ये सरकार जो है ना, वो ऊपर से जो पिरामिड अगर बनाएंगे तो पिरामिड का सबसे अपर जो भाग है वह भी करप्ट है, और हर एक पिरामिड का हर एक स्टेप जो है वो सब का सब अपने स्थान पर करप्शन का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। सर, आप लोग के सामने यहाँ पे क्या समस्या आ रही, क्या चुनौती को आप देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे चुनौती तो बहुत चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ चुनौती आ रही है। जैसे बिजली का जो तार वगैरह है सर, एक बिल्डिंग के सारे सटे रहते हैं, उसको नहीं देखते हैं कि वो कितने पुराने हो गए हैं, कि उसको सही करवा दें, उसको फिर इतनी करवा दें। फिर यहाँ की जो नाली वगैरह हैं उसको भी नहीं देख पा रहे हैं कि उसको सफाई करवा दें, क्योंकि पानी भर जा रहे हैं अंदर से, तो अंदर से लीकेज हो जा रही, फट जा रही, तो कहाँ पर चली जा रही है बिल्डिंग के। तो यानी जहाँ आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ पे समस्याएं आती, जहाँ आप लोग रहते हैं क्या वहाँ पे भी इस तरह की समस्या आप लोगों को देखने को मिल रही है? हाँ, हर जगह समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 मिनट अगर बारिश हो जाएगी तो पानी इतना घुटनों तक लग जाता है। हर जगह समस्याएं हैं। कोचिंग फीस लेने के नाम पे 1.5 2 लाख रुपए लेते हैं और सुविधाएं देने के नाम पे जीरो है। बेसमेंट में कोचिंग खोल रखी है जो 2 लाख रुपए ले रहे हैं। पानी भरेगा एकदम बच्चे भागेंगे कहाँ से? ऐसी घटनाएं तो देखने को मिलेंगी। और जो राव IAS की कोचिंग है उसमें पहले से ही बता दिया जा चुका था कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं। 2 साल पहले भी ऐसी हुआ था, लेकिन कोई वो नहीं है। घूसखोरी है, MCD वालों को पैसा खिलाया जा रहा है, सब में नेता सब मिले हुए हैं, कोई सुनता नहीं है बच्चों की। और हम PG में जहाँ रहते हैं 10-10 हज़ार रुपये पे करते हैं महीने का, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं होता। आप इधर दिखा सकते हैं, तार ऐसे खुले पड़े हुए हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर घटनाएं हो जाती हैं तब आप न्यूज़ चैनल वाले भी आते हैं, यहाँ कोई सुनने को नहीं है हमारी तरफ से।
अच्छा ये बताइए, जब ये घटना हुई उसके बाद से क्या यहाँ पे कोई आप लोगों के पास में जो प्रशासन वो लोग मिलने आते हैं, आपकी समस्याओं को आइडेंटिफाई करते हैं? कोई नहीं आता जी, कोई किसी। इसे 5-6 दिन पहले भी कि यूपीएससी का लड़का मरा था जी करंट लगने से। पानी भर गया था जी, पानी भर गया था, गेट था जो उसको पास से। बिल्कुल जो छात्र हैं वो अपनी परेशानियां बता रहे हैं, बिल्कुल पल्लव। और जो छात्रों का आरोप है वो भ्रष्टाचार का आरोप है, और वो कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से परेशानी हमारे छात्रों के सामने वो जाहिर है एकदम। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने जहां पर हादसा हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहां पर एक छात्रा तनीषा से बातचीत की है। तनीषा वो लड़की जिसने 2 हफ्ते पहले ही इसके बारे में लिखित कंप्लेन की थी जब बेसमेंट पे पानी भर रहा था, लेकिन किस तरह से अनदेखी हुई और जो उस छात्रा ने बताया है मुकेश को, आइए सुनते हैं। मेरे साथ तनिष्का हैं जिन्होंने जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ उसको लेकर 3 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी। बात करते हैं तनिष्का से। तनिष्का, आप कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं राव स्टडी सर्कल की एक स्टूडेंट हूँ, एक सिविल एस्पिरेंट। मुझे बस 2 हफ्ते यहाँ पे हुए हैं। मैं बुरारी से आती हूँ, जो कि 1.5 आवर मुझे लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे वाटर लॉगिंग का जो मैं पिछले ही हफ्ते आई थी वेडनेसडे को, तो वो वाटर लॉगिंग का जो सीन सिनेरियो मेरे लिए काफ़ी नया था और काफ़ी कंसर्निंग भी था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद, मेरे यहाँ तक पानी लगा था वेडनेसडे को जब मैं आई थी, तो चीज़ें काफ़ी वो सीरियस चीज़ें थी। मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने PWD के साइट पे मैंने कंप्लेन फाइल की थी। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं मेरे कंप्लेन की। 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल आते हैं। वो 6-7 ऑफिशियल्स कहते हैं कि आपका जो है कंप्लेन पे इस पे एक्शन लिया जाएगा, और इस पे लिखा भी गया है कि एक्शन लिया जाएगा इस पे। एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन योर कंप्लेन विद ID। इतना ये अब कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड हो गई, चलो मेरी आवाज़ सुनी गई। उसके 3 दिन बाद ये इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाता है, जो कि मतलब हम सोच नहीं सकते थे। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई है क्या, वो भी डाटा फिगर ये लोग सामने लेकर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। लेकिन मेन यही चीज़ है कि अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट MCD अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को ऐसे ही निगलेक्ट करेगी, तो आप लोगों पे भरोसा कौन करेगा? जब 3-4-5 मौतें हो जाएंगी जब यहाँ पे, तब आप यहाँ पे कैमरा के सामने पूरा दृश्य दिखाने के लिए आप टीम भेजोगे, ये करोगे, लेकिन उससे पहले 3-4 मौतें होनी चाहिए। ये तो एक पूरी मतलब कहते हैं ना कि ये एक प्रोसेस की तरह हो गया। आप कह रहे हैं आप यहीं पढ़ते हैं इसी में राउज में? सर मुझे बस 2 हफ्ते हुए 2 हफ्ते हुए आपको, तो आप और सर मैं इस एरिया से उतनी ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं थी। बस मैंने उसी वेडनेसडे को मुझे पिछले हफ्ते पता चला कि ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि ये चीज़ें 2-3 साल से हो रही है। मुझे लगा कि अभी हो रही है, लेकिन मैं काफ़ी, और ये इस एरिया की बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे बहुत एरिया, मैं खुद जहाँ से आती हूँ बुरारी एरिया, वहाँ पे भी वाटर लॉगिंग की दिक्कत है। क्यों MCD, क्यों दिल्ली गवर्नमेंट ये बेसिक चीज़ें निगलेक्ट करिए? पिछले साल भी हम देख सकते हैं वो फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया था, क्यों नेग्लिजेंस हो रही है? जब इंसिडेंट हुआ तब आप थे उस दिन यहाँ पे? नहीं सर, मैं नहीं थी। उस दिन आप नहीं थे? नहीं सर। मेरे साथ तनिष्का हैं जिन्होंने जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ उसको लेकर 3 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी। बात करते हैं तनिष्का से। तनिष्का, आप कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं राव स्टडी सर्कल की एक स्टूडेंट हूँ, एक सिविल एस्पिरेंट। मुझे बस 2 हफ्ते। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको बिहार पटना ले चलेंगे, बिहार की राजधानी पटना में, और वहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं किस तरह का हाल है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो देश भर में कोचिंग सेंटर्स का क्या हाल है, आज हम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। तो आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। पटना में 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। तकरीबन 30,000 छात्रों के लिए यहाँ पर तरह तरह के इंतज़ाम हैं, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा इंतज़ामों की बात है तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार दे रहे हैं वहाँ से ज़्यादा जानकारी। मौजूद हैं पटना के नया टोला इलाके में। ये वही इलाका है जिसे आप दिल्ली के जो राजेंद्र नगर इलाका है उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। इस पूरे इलाके में लगभग 2 किलोमीटर का जो इलाका है यहाँ से, इसमें हज़ारों की संख्या में कोचिंग सेंटर्स। अगर मैं आपको कैमरे के नज़र से दिखा सकूं तो जिधर आप नज़र डालेंगे उधर आपको कोचिंग सेंटर का बोर्ड मिलेगा, चाहे वो IIT की कोचिंग की बात हो रही हो, मेडिकल के कोचिंग की बात हो रही हो, या आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की UPSC से लेकर हर तरह के कोचिंग का ये हब है। ये पूरा नया टोला इलाका है पटना का, और यहाँ पे
दो ही बिज़नेस जो है वो चलता है। एक आपको कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे और उससे जुड़े हुए जो कारोबार हैं, देखिए आपको किताब की दुकानें मिलेंगी लाइन से, आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, टिफ़िन सेंटर्स मिलेंगे जो बच्चों के खाने के लिए होता है, और हॉस्टल हैं बहुत बड़ी संख्या में जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं जिस तरह का हादसा हुआ है दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिसमें 3 बच्चों की जान गई है, वो हादसा अगर कभी यहाँ हो जाए तो आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सुरक्षा के पैमानों की बात करें, चाहे वो आग की बात हो या आप किसी भी बिल्डिंग पर नए डालें, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मानक हैं, जो भी सुरक्षा के जो मानक होते हैं, उन मानकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे जिसे फॉलो किया जा रहा है, जिसकी जो सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैसा हो। ये जो छोटी छोटी गलियाँ आप देख रहे हैं, जो आपको अभी कैमरे पे सामने जो गली दिख रही है, इन गली के अंदर लगातार आप जितने अंदर जाएंगे, आपको आधे किलोमीटर अंदर तक दोनों साइड में केवल कोचिंग सेंटर्स हैं और हॉस्टल्स हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं। छोटे छोटे कमरों में, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 बच्चे रहते हैं, और ऐसी गलियाँ यहाँ पर 50 की संख्या में हैं। तो अगर आप सुरक्षा मानकों की बात करें, अगर यहाँ कभी कोई बड़ा हादसा भगवान न करे हो, लेकिन अगर कभी कोई फायर की घटना हो, कोई जैसे फ्लडिंग की घटना जैसे दिल्ली में हुई थी, वैसी अगर कोई घटना हो, तो बच्चों के लिए यहाँ से बाहर निकलना जो है वो लगभग असंभव सा होगा। तो दिल्ली की घटना के बाद हालांकि एमसीडी जाग गई है और दिल्ली पुलिस जाग गई है, लेकिन बिहार सरकार शायद इंतज़ार कर रही है कि जब यहाँ पे कोई बड़ी घटना होगी तो उसके बाद वो जागेगी। इस पूरे इलाके को रेगुलेट करने की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि ये पूरा इलाका, जैसे आपको बताया मैंने, बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। बहुत सारे हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ कम से कम आप 2 किलोमीटर के जो इलाका है, 2 किलोमीटर के इलाके में कम से कम 50,000 बच्चे यहाँ रहते होंगे। हज़ारों की संख्या में कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं, लॉजेस हैं जहाँ बच्चे रहते हैं, और छोटे छोटे कमरों में 4 बच्चे 5 बच्चे एक साथ रहते हैं। यहाँ पर टिफ़िन सिस्टम है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो सस्ते रेस्टोरेंट्स होते हैं, खाने के होटल हैं, वो सारे भरे हुए हैं। किताबों की दुकान आपको लाइन से मिलेगी। लेकिन चाहे आप बिल्डिंग के पैमानों की बात करें, चाहे आप फायर की बात करें, इन सारे पैमानों पर ये इलाका जो है वो ख़राब बिल्कुल नहीं उतरता है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बोलें तो जो पटना नगर निगम है, उसने कभी भी यहाँ ध्यान नहीं दिया कि कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। इसलिए अब कम से कम आँख खोलने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, और जो नगर निगम के अथॉरिटीज़ हैं उनको आँख खोलने की ज़रूरत है, ताकि दिल्ली जैसा हादसा भगवान न करे लेकिन इस इलाके में न हो। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। और दिल्ली में जो राजेंद्र नगर में हादसा हुआ, उसमें तान्या सोनी की मौत हो गई थी, तो उनका शव औरंगाबाद में नबीनगर के उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। औरंगाबाद के उधर दिल्ली के कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया यादव का पार्थिव शरीर आज सुबह अंबेडकर नगर जिले में उनके घर पहुंचा। वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जो हादसे होते हैं, इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग अगर हैं, इसमें 2 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। एक तो हम लोग हैं कि अपने बच्चों पर सारा कुछ लगाते हैं, हमें इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, तो हम अपनी पीढ़ी का जो भी पूंजी होती है, जो भी कमाई होती है, सब बच्चे पर लगा देते हैं। और ऐसे हादसे में अगर 25 साल का कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है, तो ये उसकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह घटनाएँ रोकी जाएँ, प्रशासन कुछ इस तरह का काम करे। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ इस पर ठोस काम हो। और आइए अब आपको ले चलते हैं कोटा। दिल्ली के हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों के लिए देश भर में मशहूर दूसरे शहरों में भी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के कोटा में भी हर साल बड़ी तादाद में देश भर से बच्चे आते हैं। कोटा में भी कई जगहों पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। इसमें सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर। कोटा का जवाहर नगर इलाका है और इस इलाके में भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं, और ये इस तरह की लाइब्रेरी जो है वो भी यहाँ पर संचालित हो रही है। ये एक लाइब्रेरी है, इसकी तस्वीरें भी जो है आप तक पहुँचाते हैं। इसमें जो है किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, वो इंतज़ाम भी जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है
यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और कैसे जो है लाइब्रेरी संचालित हो रही है। ये जो है ये भी बेसमेंट है और बेसमेंट में यहाँ पर जो है लाइब्रेरी जो है वो चलाई जा रही है। यहाँ पर बच्चे आते हैं और बच्चे यहाँ पर आकर के घंटों पढ़ाई करते हैं, प्राइवेसी यहाँ पर उनको मिल जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी जो है वो देखी जा सकती है। तो ये लाइब्रेरी, इस तरह की लाइब्रेरीज कोटा में जो है कई सारी जगहों पर संचालित हो रही है। ये बेसमेंट में लाइब्रेरी है और दिल्ली में जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीमें भी जो है वो लगातार कई सारे इलाकों में पहुंच रही है। वहाँ पर जो है वो तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम भी देखते हैं। आपके इसमें फायर का इंतज़ाम भी नज़र नहीं आ रहा है? वो हॉस्टल में ऊपर रखा हुआ है, वो एक साइड वहाँ रख रखा है। जैसे फायर का पाइप यहाँ पे निकला हुआ है, सीढ़ियों पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे निकला हुआ है। कहाँ निकला हुआ है पाइप? तो इस तरह से जो है ये हॉस्टल जो है वो हॉस्टल के अलावा ये तमाम जो इंतज़ाम है यहाँ पर सिक्योरिटी के बच्चों की वो करने का ये दावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो पुख्ता इंतज़ाम है वो कहीं ना कहीं ये फायर का है। तो अगर यहाँ बेसमेंट में आग लग जाती है तो फिर कैसे लोगे आप? मतलब रोल है, मतलब इससे कनेक्ट है, मतलब बहुत लंबा पाइप उससे कनेक्ट कर रखा उससे कनेक्ट कर रखा। अभी चलो ना, आप देखो वीडियो से दिखाओ। तो ये जवाहर नगर इलाका है और इस जवाहर नगर इलाके में यहाँ की तस्वीर भी जो है आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। हॉस्टल के साथ साथ किस तरह से फायर के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो कोटा में इस तरह से कई सारी जगह हैं जहाँ पर बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। सुरक्षा इंतज़ामों की बात करें तो सुरक्षा इंतज़ाम उतने नज़र नहीं आते जितने दावे किए जाते हैं। हालांकि दिल्ली जैसे हादसे की तरह यहाँ पर कोटा में इस तरह की बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने की खबरें कभी नहीं आई, सूचनाएं कभी नहीं आई। लेकिन हादसों की जहाँ तक बात है, हादसे कहकर नहीं होते और हादसे सबक देकर जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर भी जो है सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीकर की नवलगढ़ रोड जो है, यहाँ पर भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तार झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुई ज़ोरदार बारिश के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की जहां मौत हुई, तो वहीं बात करते हैं राजस्थान के सीकर ज़िले की। वह भी जो है ये अब जो है कोचिंग हब के रूप में जो है लगातार उभरता जा रहा है। इस समय हम सीकर शहर के मुख्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट एरिया है, नवलगढ़ रोड और पिपराड़ी रोड, यहाँ पर खड़े हैं। नवलगढ़ रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की सी बारिश होने पर ही करीब 2 से 3 फीट तक जो है जल भराव हो जाता है, जिसके चलते कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो है नवलगढ़ रोड के मुख्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एरिया है, जहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संचालित है। इनमें कई ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो बेसमेंट में संचालित होते हैं, जिसके चलते जो अभी दिल्ली में जो हादसा हुआ उस तरह के हादसे होने की भी संभावना लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो जलभराव होता है वो करीब 2 से 3 फीट तक जो है जलभराव बारिश के समय हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे जो है कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ पे झूलते जो बिजली के तार है वो भी आमजन के लिए जो है खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे ही कई ऐसे पोल भी है जिनमें जो है कभी भी बारिश के समय बिजली का करंट आ सकता है, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ हमारे यहाँ कई छात्र भी खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे यहाँ की बारिश के समय बेटा किस तरह की स्थिति बन जाती है। बारिश के समय यहाँ से जा ही नहीं सकते, हम तो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत पानी भर जाता है। यहाँ पे कोचिंग के अंदर जाते हैं तब बाहर इतना पानी भर जाते हैं कि पैर पानी में पूरे डूब जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बेसमेंट में है, अभी दिल्ली में भी हादसा हुआ है, कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हुई है। इस तरह से यहाँ भी कई जो है बेसमेंट है और यहाँ पर भी ऐसी हालत हो रखी है। यहाँ पे भी
पानी आ जाता है तो रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और जो इतना पानी भर जाता है इस रोड पे कोचिंगों के पास, कोई बच्चे क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो पानी में इतने डूब जाते हैं बच्चे कि निकल ही नहीं पाते हैं। पिछली साल भी जो है बारिश के समय एक छात्र की गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी। वहीं अब जो है बेसमेंट में कई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस रोड पर संचालित है, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जो है जिला प्रशासन और जो सरकार को भी इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जल्द ही ऐसी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो नियमों के विरुद्ध जो संचालित हो रही है, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन को करनी चाहिए। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह।